हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो अमीन का रैंक कार्ड जारी किया गया है, तो कौन कितने बच्चे जो अपने आप को किस रैंक में अपने आप को सेफ समझे, जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, तो हम उस आधार पर सिर्फ प्रिडिक्शन किए हैं कि आप इसके अनुसार, चूँकि बहुत बच्चों का मैं रैंक देखा हूँ, तो रैंक देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इतने बच्चे अगर इतने रैंक तक रहेंगे तो उनको सेफ माना जाएगा। देखिए, जनरल वाले जो रैंक है वो कम ही रैंक वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जनरल में सब रैंक के बच्चे आएंगे, सब कैटेगरी के बच्चे आएंगे, इस एससी के, ईबीसी के, तो उनमें मतलब कम रैंक तक ही लिमिटेशन है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एससी वाले बच्चे जब कुछ रैंक वाले अपने चले जाएंगे जनरल में, तो उनके जगह पर तो कोई ना कोई आएगा, तो आरक्षण वाले कोटा को तो फ़ायदा होगा ना यहाँ पर। तो जिनका भी कैटेगरी में है उनका ज़्यादा रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, और जनरल में है तो जनरल में कम ही रैंक वाले बच्चे को जनरल में अब ज़्यादा कब बुलाया जाएगा, जब कोई अपना काउंसलिंग छोड़ देंगे, कोई डॉक्यूमेंट में फंस जाएंगे, या कोई मतलब एग्ज़ाम में कदाचार में पकड़े जाएंगे, इस कंडीशन में सिर्फ बढ़ाया जाएगा। बाकी जो कंडीशन है तो उस सब बच्चे को जो अपने कैटेगरी में है, ईबीसी, एससी, तो वो अगर चले जाएंगे जनरल में, तो वहाँ पर तो ज़्यादा बच्चा को बुलाया जाएगा, ज़्यादा की संभावना बनेगी। तो चलिए देखते हैं। तो यूआर जो रैंक है, अगर यूआर में देखिए, सबसे पहले हम सीट की भी चर्चा करेंगे, साथ साथ उनके कैटेगरी में रैंक तक बुलाने का। तो देखिए, यूआर में मेल के लिए जो सीट की संख्या है वो 433 है, ठीक है। और रैंक 1 से लेकर 700 तक अगर रैंक है तो अपने आप को काउंसलिंग के लिए सेफ ही समझे, ठीक है, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और अगर फीमेल में सीटों की संख्या 247 है, तो उनका अगर कैटेगरी, देखिए अपने कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, यूआर मेल में अपना कैटेगरी देखिएगा और यूआर फीमेल में अपना कैटेगरी देखिएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूआर फीमेल में जिनका अगर रैंक 1 से लेके 350 के बीच है, तो वो अपने आप को सेफ समझें, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये फीमेल वाले अगर इनका रैंक यूआर जनरल में ओवरऑल में है, अगर इतने 1 से 700 के बीच, तो ये मेल में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल वाले मेल में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि उनका रैंक इसके अंतर्गत हो। तो क्या हो जाएगा, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इनके ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर ये कोई लड़की का मान लेते हैं कि मेल में उनका रैंक मेल फीमेल में अगर 600 है, तो वो तो यहाँ चले आएंगे ना। तो अगर यहाँ चले आएंगे तो यहाँ वाला सीट उनका वैकेंट हो जाएगा। जब उनका वैकेंट होगा तो दूसरी लड़कियों को यहाँ पर जगह मिलेगा। तो इससे आशा है कि यहाँ पर ज़्यादा लड़कियों को बुलाया जाएगा और संभावना ज़्यादा रैंक वालों को भी बनेगा। देखिए, बीसी में सीट की संख्या कितनी है, 143 मेल के लिए, ठीक है। अगर उनका रैंक 1 से लेके अगर 250 तक है, तो उन अपने आप को सेफ समझें, ठीक है। इनको बुलाया जाएगा। क्योंकि अब क्यों यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल में चले जाएंगे 1 से 700 के रैंक में। तो जब चले जाएंगे तो यहाँ पर जिनका रैंक बीसी में मेल में अगर रैंक अगर ठीक ठाक भी होगा, तो दूसरे बच्चों को ज़्यादा रैंक वाले को जगह मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रैंक वाले बच्चे आ जाएंगे। अब फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में सीट की संख्या कितना है, 69 है। तो इसमें बच्चे जो भी गर्ल है, तो इनको क्यों ज़्यादा बुलाया जाएगा, तो 1 से 50, क्योंकि इसमें ये जो गर्ल हैं ये जनरल में भी जा सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें भी जा सकते हैं, और मेल के बीसी में भी जा सकते हैं। तो ये इनके लिए तो यहाँ पर भी जगह खुला है, यहाँ पर भी जगह खुला है, फीमेल में भी और बीसी मेल में भी इनका जगह खुला है, ठीक है। अब बात करते हैं ईबीसी के। तो ईबीसी के कैटेगरी के अगर सीट की संख्या मेल में कितना है, 210 है। तो 210 है, तो ये यहाँ पर 1 से लेकर 350 तक 20 ईबीसी मेल में जिनका रैंक है, उनकी संभावना है कि उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जिनका अगर जितना सीट है उतना अगर रैंक है, तो उनका तो कन्फर्म है, उनको तो कोई रोकने नहीं जा रहा है। बट एक संभावना है कि 2 से ढाई गुना अगर बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये लोग अपने आप को सेफ समझें और डॉक्यूमेंट बनाएं, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में 110 सीट की संख्या ईबीसी में, तो जब 110 ईबीसी में सीट की संख्या है, तो इनमें बुलाया कितना जाएगा, तो इनमें बुलाएगा 1 से लेके 250 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 250 तक जिनका रैंक है तो उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। जिन गर्ल का कैंडिडेट ईबीसी फीमेल में जिनका रैंक है 1 से लेकर 250 तक, उनके बुलाए जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। कि अब इनमें ज़्यादा बच्चे दोगुना से ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, तो दोगुना से ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं, ये तो जनरल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जनरल में चले जाएंगे। तो जनरल में चले जाएंगे तो अपनी कैटेगरी का सीट, बहुत से गर्ल अपने कैटेगरी की सीट तो ये लोग छोड़ देंगे। तो इसमें किसका फ़ायदा होगा, जिसका ज़्यादा रैंक गर्ल को होगा। इसलिए गर्ल ज़्यादा रैंक जिनका भी गर्ल को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जिनका ज़्यादा भी रैंक है वो अपना डॉक्यूमेंट बना लें। चलिए आगे बात करते हैं।
एससी की बात करें तो एससी में मेल में सीट की संख्या कितना है 185। तो इसमें बुलाया जाएगा 1 से लेकर 300 जिसका अगर रैंक है एससी मेल में तो उनको बुलाए जाने की संभावना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है। अब फीमेल में 103 सीटों की संख्या है तो इसमें बुलाए जाने की संभावना 1 से लेके 200 नहीं 250 तक मान के चलिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम कटअप जाने की संभावना है। ठीक है। तो ज़्यादा भी रैंक वाले गर्ल को बुलाया जाएगा तो 1 से लेके 200 और 250 तक भी रैंक है ना, तो इसमें क्योंकि ये जो गर्ल है ना, एक गर्ल जनरल में भी जाएंगे। यहाँ पर होता क्या है ना, अमूमन ढेर काउंसलिंग में बहुत से बच्चे एससी गर्ल में नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं या छूट जाता है या तो कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है। देख लीजिएगा आएगा उसके बाद ही खुद देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कटअप हमेशा कम जाता है। अब एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी में जिनका भी रैंक सीट की संख्या कितना है 31 है मेल के लिए, जिनका भी रैंक 1 से लेके 45 है वो चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आरक्षण कम होने के कारण सीट की संख्या कम रहता है तो यहाँ पर बच्चे लगभग अमूमन पहुँच जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया है क्योंकि बच्चा अधिकतर पहुँचे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आरक्षण कम है यहाँ में बिहार में एसटी का। तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी इन्हीं लोगों के साथ होता है। अगर सेंट्रल जॉब है तो बहुत फ़ायदा है इनको, लेकिन बिहार के जॉब में एसटी के साथ कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो 1 से लेकर 45 तक जिनका रैंक है उनको बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है। फीमेल की रैंक की बात करें तो फीमेल में सीट की संख्या 2 है और अगर 1 से लेकर 6 तक उनका रैंक है तो उनको बुलाए जाने की संभावना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है। बीसी फीमेल की बात करें जिनको 3% आरक्षण दिया गया है बीसी फीमेल की वुमेन की, तो उनको अगर उनका सीट की संख्या कितना है 55, तो उनको 1 से 90 तक अगर उनका रैंक है तो उनको बुलाए जाने की प्रबल संभावना हो सकता है 100 तक भी जाए, 100 तक भी जा सकता है यहाँ पर। ठीक है। वैसे इसमें लड़की पूरा हो जाते हैं बीसी फीमेल पे, जो बीसी कटे बैकवर्ड क्लास से जो गर्ल आती हैं तो ईबीसी या बीसी दोनों इनको इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कम बात करें कि अधिकतर पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सीट की संख्या 129 है। इसमें बुलाया कितना जाएगा मेल के लिए, तो मेल का जिसका भी ईबीसी में रैंक अगर 1 से लेकर 250 है तो उनको बुलाया जाने की प्रबल संभावना है कि उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और बात कर रहे हैं फीमेल की, तो फीमेल में सीटों की संख्या कितना है 50 है, इनको कितना बुलाया जाएगा तो 1 से लेकर 100 तक अगर ईडब्ल्यूएस में जिनका अगर रैंक है तो उनको बुलाए जाने की संभावना है। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अब देखिए दिव्यांग कोटा में, तो दिव्यांग कोटा को 3 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है। दृष्टि से, तो दृष्टि वाले में जो दृष्टि से जिनका प्रॉब्लम है उनका सीट 16 है। ठीक है। तो दृष्टि वाले मेल और फीमेल सबका एक ही साथ होता है, मेल फीमेल यहाँ पर कैटेगरी बांटा नहीं गया है, ये दोनों को इंक्लूड एक साथ किया जाता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल अगर 1 से लेके इनका 20 नहीं 25 तक मानिए 25 तक अगर रैंक है इनका तो इनको बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। 1 से लेके 25 यहाँ पर समझिएगा। ठीक है। 25 तक अगर आपका रैंक है तो 25 तक बुलाए जाने की आपको प्रबल संभावना। जैसे यहाँ पर जैसे सबसे कम अगर बच्चा कोई में है तो वो है मनोविकार वाले में। ठीक है। जैसे आप देखिएगा जब आएगा जब उस टाइम तो इसमें कम बच्चा है एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं तो इनका कम जाने का कटअप है मनोविकार वाले का। तो चलिए मुख व धीर, तो मुख व धीर जो है वो 1 से लेके 30 तक अगर रहेंगे, चूँकि सीट की संख्या 21 है तो इनमें बच्चे आराम से आ जाते हैं। तो ये 1 से लेके 30 तक जिनका अगर रैंक है तो उनको अपने आप को सेफ समझे। चलन में सीटों की संख्या 19 है और 1 से लेकर 31 तक अगर इनका रैंक है तो अपने आप को जॉब के लिए ही लोग सेफ समझे, हमें नहीं करें काउंसलिंग के लिए, इन लोग जॉब में चले जाएंगे। काउंसलिंग तो अलग है, जॉब हो जाएगा इन लोगों के रैंक वाले का। मनोविकार में अगर सीट की संख्या 12 है, अगर रैंक आपका 1 से लेकर 20 है तो अपने आप को भी सेफ समझें, आपका सिलेक्शन श्योर हो, गर्ल हो या बॉय दोनों का रैंक एक ही साथ है, एक ही सीट है, इसमें बांटा नहीं गया है। एफएफ वाले जो है फ्रीडम फाइटर कोटा से जो आते हैं उसमें मेल और फीमेल एक ही साथ लिया जाता है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी नहीं बांटा गया है। तो इनकी सीटों की संख्या कितना है 30 है। अगर 1 से 70 तक रैंक है तो आपको प्रबल संभावना है कि आप यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है काउंसलिंग के लिए। ठीक है। क्यों होगा भाई, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो जनरल कोटा में चले जाएंगे, जब जनरल कोटा में चले जाएंगे तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि जो मान लेते हैं 1 से 40 तक रैंक वाले जनरल में चले गए, तो 40 से 70 30 वाले तो रैंक में आएंगे। कुछ बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट में छटेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है एब्सेंट हो जाएं, कहीं जॉब में सेटल हो, क्योंकि अभी बहुत सा वैकेंसी क्लियर हुआ है। तो अभी वैकेंसी में क्लियर हुआ है बिहार पुलिस का वैकेंसी क्लियर, तो ट्रेनिंग में उनको आने नहीं देगा, क्योंकि सेम ग्रेड पे है, सेम ग्रेड पे में नहीं आने देता है जॉब में। तो बिहार पुलिस वाले बहुत से बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। फिर हो गया SI के बच्चे हैं जो SI में अभी सेलेक्ट हुए हैं, बट SI के बच्चे थोड़े इसमें आएंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कुछ न कुछ वैकेंसी में अपने आप को मतलब वहाँ पर योगदान दे रहे हैं, तो संभावना है कि नहीं आए। हाँ, जिनका जॉब हो गया है, कहीं पर सेटल है, कृपया इस काउंसलिंग में ना जाएं, किसी दूसरे को मौका दें। ठीक है, आज अभी बेरोजगारी में बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी आ रही है, और किसी को हो सकता है उनके घर का आशा होगा, आशा पूरा होने दें। आप कहीं ना कहीं सेटल तो ज़रूर हैं, तो दूसरे का जॉब क्यों मार रहे हैं। तो कृपया अगर आप कहीं सेटल हैं तो कृपया किसी के लिए मौका दें। वो आपका छोटा भाई ही हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है, तो कृपया उनके लिए आशा दें। आपसे यही रिक्वेस्ट है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो कृपया इस काउंसलिंग को छोड़ दें, और दूसरे अगर आप काउंसलिंग को छोड़ेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर नया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको आगे नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।